हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम ना तीन तीन तरह के ऑब्जेक्ट जो है पाइथन में, इनके बीच का डिस्टिंक्शन देखेंगे और ये इटर टूल से कैसे रिलेटेड है वो कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। ये एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था, बट मैं उसको हटा रहा हूँ, उसकी जगह इसको डाल दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉडर होगा उससे। ठीक है, तो हम तीन तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इटरेबल, दूसरा है इटरेटर, तीसरा है जनरेटर। नाउ एक चीज बता देता हूं, मैंने बहुत जगह पे जनरेटर वर्ड यूज किया हुआ है। जनरेटर्स आर ऑल्सो इटरेटर्स प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है ना। सो इटरेटर जनरेटर नहीं हो सकते, बट जनरेटर आर ऑल्सो इटरेटर्स। ठीक है ना। तो ये चीज प्लस एक्स्ट्रा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होते हैं जनरेटर में, वो डिफरेंट होते हैं इटरेटर से, बट इन जनरल दोनों का बिहेवियर सेम होता है, बट बनाने का तरीका और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो है जनरेटर में, वो जनरेटर को इटरेटर से डिफरेंस दे देते हैं। ठीक है ना। इसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट होता है, बट इन जनरल दोनों का बिहेवियर सेम होता है। जो इटरेबल होता है वो एक नॉर्मल जो सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे लिस्ट, टुपल, स्टर, है ना, सेट, डिक्शनरी, ये सब जो है ना, ये सब आपके इटरेबल है। ठीक है। क्यों इटरेबल है, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई ऑब्जेक्ट इटरेबल है। सो इस पे अगर आप डर मारोगे ना, सो इसमें ना दो आइटम आपको दिखेगा, एक है गेट आइटम और एक है आइटर। तो इसको देख करके आप ये बोल सकते हो कि एक इटरेबल है, बट अगर इसके अंदर कभी गलती से आपको नेक्स्ट दिख जाए तो इसका मतलब वो एक इटरेटर है। ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट नहीं है, इसमें इटर और गेट आइटम है, तो इसका मतलब इट्स डेफिनेटली इटरेबल। आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट पे चलाओगे, आपको गेट आइटम या इटर में से एक या दोनों इंप्लीमेंटेड जरूर दिखेंगे। ठीक है। सो आपको सेट में, जैसे मैंने शायद ये डिस्कस किया था, इसमें गेट आइटम नहीं होता है, पर इसमें इटर होगा। ठीक है। गेट आइटम नहीं होता। क्यों नहीं होता सेट में? क्योंकि इंडेक्सिंग सेट में नहीं होती है। क्यों इंडेक्सिंग नहीं होती है? क्योंकि सेट में सब कुछ अनऑर्डर्ड होता है। ये मैंने सेट वाले कोड मतलब जो थ्योरी है उसमें बताया हुआ है, आप सुन लेना उसको। बट पॉइंट ये कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों इंप्लीमेंटेड होगा। तो ये एक इटरेबल की खास बात होती है। इटरेबल में का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक वन एट अ टाइम, अगर आप इसको फॉर लूप में लिखते हो तो वन एट अ टाइम आप हर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हो। ये एक इनकी खास बात होती है। इटरेटर और जनरेटर जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जो इटरेटर होता है, इसको बनाने के दो तरीके हैं इन जनरल। एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किसी प्रीवियस लेक्चर में, कि आप एक इटरेबल लो और इस पे इटर लगा दो, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये एक इटरेटर है। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये है कि अगर आप इस पे डर मारो तो इसके अंदर एक नया ऑब्जेक्ट दिखेगा, डंडर नेक्स्ट। ये जो डंडर नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम इटर, डंडर नेक्स्ट का प्रेजेंस ही बता रहा है हमको कि ये एक इटरेटर है। इसका ये भी मतलब, अगर डंडर नेक्स्ट इंप्लीमेंटेड है तो इसका मतलब आप इसके ऊपर ये कोड भी चला सकते हो। ये तब तक चलेगा जब तक कि इसके सारे ऑब्जेक्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। द मोमेंट ये अपना आखिरी ऑब्जेक्ट भी फेंक देता है नेक्स्ट से, अब इसके बाद अगर नेक्स्ट एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो स्टॉप आइटरेशन का एरर आएगा। ये हमने डिस्कस करा था ना। तो ये एक चीज है, इस तरह से एक इटरेटर बिहेव करता है। जनरेटर भी कुछ कुछ ऐसा ही बिहेवियर दिखाता है, पर जनरेटर को हम कभी भी इटरेटर के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा इसका तरीका क्या है क्रिएट करने का? क्लासेस के थ्रू। क्लासेस में जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, उसको यूज करके भी हम इटरेटर बना सकते हैं, अपना कस्टम इटरेटर। मतलब आपको अगर जो पाइथन का इटरेटर है या बहुत सारे और इटरेटर जो बने पड़े हैं ऑलरेडी, उसको नहीं यूज करना और अपने ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम इटरेटर बनाना है, तो आप बना सकते हो। उसके लिए क्लासेस को इनहेरिट करके आप अपना इटरेटर क्रिएट कर सकते हो। पर जनरेटर दो ही तरीके से पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज। दो कौन से तरीके हैं? एक तो आप यील्ड कीवर्ड यूज कर लो, दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि आप इसको पैरेंथेसिस वाले कॉम्प्रिहेंशन में लिख लो। तो मैं एक जनरेटर पहले सिंपली बना के दिखा देता हूं। सेम ऊपर वाला लिस्ट में कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यूज मैंने एक इटरेबल को ही किया है,
बट बनाने का जो तरीका है वो काफी डिफरेंट है। मुझे बहुत टाइम तक ये लगता था कि ये दोनों सेम है, दे आर नॉट सेम। ये एक जनरेटर है ना, इसमें और इसमें अंतर है बहुत, ठीक है। इसमें देखोगे जो DIRG है इसके अंदर ना कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल मेथड्स और एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए, तो यही चीज इसको डिफरेंशिएट करती है इटरेटर से। जनरेटर्स आर नॉट, दे आर इटरेटर्स बट विद सम एक्स्ट्रा बेसिकली फीचर्स और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। तो लेकिन इटरेटर को आप जनरेटर कभी नहीं बोल सकते। जनरेटर को आप इटरेटर बोल सकते हो इन अ वे, क्योंकि उसमें सारी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक इटरेटर में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नेक्स्ट करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे कि इटरेटर करता है, पर अनलाइक इटरेटर मैं इसको रोक भी सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पर g.close कर दूं और इस पे मैं फिर से नेक्स्ट चलाने की कोशिश करूं तो अब ये 1 नहीं आएगा, अब ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। तो जनरेटर थोड़े से अलग होते हैं इटरेटर्स में इस कंटेक्स्ट में कि इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मेथड्स और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, बट यस एवरी जनरेटर इज आल्सो एन इटरेटर, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्रिएट होते हैं ये एक तरीका है जनरेटर बनाने का। दूसरा तरीका क्या है जनरेटर बनाने का? यूजिंग अ फंक्शन। सो अज्यूम करो आप एक इटरेबल एज इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप एक यील्ड कीवर्ड यूज करके जनरेटर अपना क्रिएट कर सकते हो। सो अब मैं यहां पर अगर मैं इसको माई जेन में सेम ऑब्जेक्ट पास करूं और G2 में चेक करूं तो इट्स ए जनरेटर, और इस पे मैं नेक्स्ट चलाता जाऊं सो मेरे को बिल्कुल वैसे ही दे रहा है ऑब्जेक्ट जिस तरह से इटरेटर दे रहा था, मतलब बिल्कुल सिमिलर है। और अगर मैं इस पे फॉर आई इन G2 लिख दूं और मैं प्रिंट आई करूं तो मेरे को ये 1 और 7 प्रिंट करेगा, क्योंकि 10 और 8 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। नाउ इस G2 के अंदर कुछ नहीं। इस पे अब अगर नेक्स्ट आप करते भी हो मान लो तो स्टॉप इटरेशन का एरर देगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक इटरेटर मतलब ही है, नहीं। जनरेटर है, इटरेटर है, बट यस एवरी जनरेटर इज आल्सो एन इटरेटर विद सम एक्स्ट्रा एडेड एट्रीब्यूट्स। ये चीज ध्यान रखना। तो जनरेटर कैसे बनते हैं? जनरेटर भैया ऐसे बनते हैं कि या तो फंक्शन के अंदर आप यील्ड यूज कर लो या आप एक कॉम्प्रिहेंशन लिख दो विद पैरेंथेसिस, ठीक है ना। बहुत लोग इसको टुपल पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, टुपल कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, बट मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है ऐसा। ये मैंने लोगों के बात करते हुए उसमें कंटेक्स्ट में सुना है। आई एम नॉट श्योर ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बट इन जनरल जब आप एक कॉम्प्रिहेंशन लिखते हो विथ पैरेंथेसिस, ना स्क्वायर ना करली, अगर पैरेंथेसिस से आप कुछ बनाते हो तो ये आपको एक जनरेटर ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, या फिर यील्ड से आप इसको जनरेटर को क्रिएट कर सकते हो। तो इटरेटर बनाने के तरीके अलग हैं, जनरेटर बनाने के तरीके अलग हैं। ऑल्दो नेक्स्ट दोनों में चलता है और बिहेवियरली भी दोनों सिमिलर हैं काफी ज्यादा। उनमें भी स्टॉप इटरेशन आता है, इनमें भी स्टॉप इटरेशन आता है, बट एट द सेम टाइम जनरेटर में आप चीजें जनरेट कर सकते हो। और इसमें सेंड और थ्रो करके भी कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जनरेटर को भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज जनरेटर में एक और चीज होती है, जनरेटर चूंकि फंक्शन की से भी क्रिएट होता है, डेफ कीवर्ड से हमने अभी बनाया, तो ये लोकल ऑब्जेक्ट्स को भी कंसीडर कर सकता है। इटरेटर ऐसा नहीं करता। इटरेटर जो इटरेबल में आपने डाल दिया है उसको ही कंसीडर करेगा, बाहर वाले किसी ऑब्जेक्ट को नहीं कंसीडर करता। तो ये लोकल ऑब्जेक्ट को भी कंसीडर कर सकता है। दूसरा यहाँ पर ना आप बहुत सारे यील्ड लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिख दूं यील्ड i+1 और इसको मैं चलाऊं ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ना नीचे लिखता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो इस कोड को देखते वक्त। इसका नाम इसको मैं एज इज छोड़ देता हूँ, ठीक है, सो दैट वो वैसे ही बिहेव करे। इसका नाम मैं mygen2 कर देता हूँ। इसमें मल्टीपल आप यील्ड स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका नाम मैं G3 कहता हूँ और mygen2 सॉरी इसमें मैं लिखता हूँ 1, 10, 8, 9 ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया ना। अब मैं नेक्स्ट G3 प्रेस करूंगा तो क्या रिटर्न आएगा? 1। अब मैं नेक्स्ट G3 प्रेस करूं तो क्या आएगा? i+1।
ठीक है। सो i प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 विच इज 2। अब मैं नेक्स्ट करूं तो मेरे पास 10 आएगा, i प्लस 1 फिर रिटर्न होगा तो अब की बार जब आएगा 11 आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो ना। इसी को करने का और भी तरीका है। yield from i प्लस 1 i प्लस 2। अच्छा ठीक है। नाउ ये एक वे है जिससे भी पॉसिबली आप एक जनरेटर क्रिएट कर सकते हो। नाउ इसके साथ इसको मैं चला करके आपको दिखाता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो जैसे बाकी हैं वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है, बट अगर आप इस पे नेक्स्ट चलाओ G4 तो इसको आपको i देगा, फिर नेक्स्ट चलाओ आपको तो आपको i प्लस 1 देगा, फिर नेक्स्ट चलाओ तो i प्लस 2 देगा। सो ये अब ये i बेसिकली 1 खत्म हुआ है, अब ये 0 पे आएगा तो नेक्स्ट G4 0 आएगा, फिर नेक्स्ट G4 0 प्लस 1 विच मीन्स 1, और इस तरह से ये चलता जाएगा। सो यील्ड 3 बार यील्ड लिखने से अच्छा है कि आप यील्ड फ्रॉम भी यूज कर सकते हो। तो कहीं बार यील्ड फ्रॉम लिखा हुआ रहे तो घबराना मत, इसका मतलब ये है, और उसको आपको टुपल में इंक्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर आएगा जो मुझे आया था फंक्शन लिखते वक्त। तो ये पॉसिबल है, तो ये बहुत मस्त चीज है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपको यील्ड की जरूरत है, जनरेटर क्रिएट करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट इस तरह के बनाने हैं, तो यील्ड बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आपको फिर नॉर्मल अगर आप इसको पाइथन में लिखने की कोशिश करोगे तो आपको अपेंड वपेंड यूज करके इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, जैसे कि अगर आप ये लिखोगे तो अपेंड करके 3 ऑब्जेक्ट अपेंड करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एक और फॉर लूप लिखना पड़ेगा। काइंड ऑफ थोड़ा सा हैफ हैजर्ड होगा और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन यील्ड से ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो ये खास बात है। तो जनरेटर हम और देखेंगे, चिंता मत करो, ये तो बस बिगिनिंग है, शुरुआत है। जब हम क्लासेस आएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि यील्ड फ्रॉम को यूज करके हम अपने क्लास को कैसे एक जनरेटर की तरह बिहेव करवा सकते हैं। उसी तरह हम इटरेटर भी अपने क्रिएट कर सकते हैं। सो ये चीजें ना इंटर रिलेटेड हैं, थोड़ी आपको ये दिखेंगी। नाउ ये क्यों बता रहा हूं मैं इटर टूल से पहले? सो इटर टूल से पहले बताने का मतलब ये है कि इटर टूल्स जो आपको इन जनरल ऑब्जेक्ट देगा वो क्या देगा, वो एक आपको इटरेटर देगा। जनरेटर नहीं देता, इटरेटर देता है। बट यहां पर जो इसका सूडो कोड है, यहां जो लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये आपको एक जनरेटर का कोड लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें यील्ड कीवर्ड है। नाउ आप कहोगे ये लिखा हुआ तो जनरेटर है पर रिटर्न इटरेटर क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक सूडो कोड है, इट्स नॉट द ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन। जो ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन है इटर टूल्स का वो सी में लिखा गया है, और ये बस एक आपको एक आइडिया दे रहा है कि जो अगर आप लिखते हैं इसको पाइथन में तो कैसे लिखते हैं। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, इट्स नॉट शोइंग यू द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपको ये नहीं बता रहा है, ठीक है ना। सो ये एक आपको इटरेटर देगा। अच्छा ठीक है, आपको अगर मतलब समझना है कि इटर टूल्स इटरेटर क्यों दे रहा है, तो मैं अगर ऐसा कर लूँ इटर टूल्स इंपोर्ट एक्यूमुलेट, ये बहुत पहला फंक्शन है, ये हमने डिस्कस करा है नीचे। मैं इस वीडियो में ये इसकी फंक्शनैलिटी नहीं बताने वाला, बस मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट देगा उसका क्या मतलब है, एसीसी, इट्स अ इटरेटर। क्यों? अगर इस पे आप diracc मारो तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिकल मिलेगा किसी भी इटरेटर के। तो अगर मैं आइटर मारूं, ठीक है, और सॉरी नॉट आइटर ऑन एनी पर्टिकुलर लिस्ट, हाँ, तो ये आपको देखेगा ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सो अगर मैं इन दोनों को आपस में आजू बाजू लगा दूं और इनके बीच में मैं सेट कर दूं ना, तो मेरे को ये समझ में आएगा कि कितने ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, करेक्ट। सो एम्प्टी सेट है, इसका मतलब जो एक्यूमुलेट ऑब्जेक्ट है ना, ये इसमें वही ऑब्जेक्ट है जो एक इटरेटर रिटर्न करता है। ऑल्दो इसको मेरे को दूसरे साइड से भी देखना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं दूसरे साइड से भी देख लेते हैं। बट आई बिलीव एक डिफरेंस आता है विच इज नॉट अ बिग डिफरेंस, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक इटरेटर नहीं है। लेंथ हिंट करके एक ऑब्जेक्ट है जो इटरेटर्स एक्स्ट्रा रिटर्न करते हैं, बट इन जनरल जो एक्यूमुलेटर है आपका वो भी एक तरह का इटरेटर है, इट्स नॉट अ जनरेटर। अच्छा, आपको अगर फिर भी डाउट है कि ये जनरेटर क्यों नहीं है, इटरेटर है, तो यार ना आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक जगह बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, द फॉलोइंग मॉड्यूल फंक्शन ऑल कंस्ट्रक्ट रिटर्न इटरेटर्स।
ठीक है। सो मैंने अपने ट्यूटोरियल में बहुत जगह इसको जनरेटर बोला हुआ है, जो इटर टूल्स के ऑब्जेक्ट है इनको जनरेटर बोला हुआ है, तो ध्यान रखना वो इटरेटर है, जनरेटर नहीं है। पर इन जनरल हर जनरेटर चूंकि एक इटरेटर होता है, तो आप एवरी जनरेटर को इटरेटर बोल सकते हो, बट वाइसा वर्सा नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एक्यूमुलेट इज अ जनरेटर, एक्यूमुलेट शुड बी अ इटरेटर। तो अगर आपको वीडियोस में कहीं पर भी जनरेटर सुनने को मिले इटर टूल्स के अंदर, तो उसको आप अपने दिमाग में इटरेटर से रिप्लेस कर लेना, बिकॉज दे आर नॉट जनरेटर, दे आर इटरेटर। ऑल्दो फंक्शनली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बोथ आर सेम इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटीज, बट यस बनाना और थोड़ा बिहेवियर वाइज भी इनमें थोड़ा सा अंतर तो है। इटरेटर जो होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एट द सेम टाइम जनरेटर को क्रिएट करना ज़्यादा इजी होता है। तो मतलब ये डिफरेंसेस तो रहेंगे हमेशा उन दोनों में, क्योंकि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। और दूसरा, उनको बनाने का तरीका भी डिफरेंट है, एक इटर ऑब्जेक्ट से बनता है या फिर क्लास इनहेरिटेंस से बनता है, दूसरा जो है फंक्शंस में यील्ड यूज़ करने से बनता है, और फंक्शन के अंदर या फिर आप उसके लिए पैरेंथेसिस से कॉम्प्रिहेंशन लिखते हो तब बनता है। तो ये डिस्टिंक्शन तो रहेंगे, बट इटर टूल्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट हैं वो आपको क्या रिटर्न करते हैं, इटरेटर। तो इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे कि इटर टूल्स क्या रिटर्न करता है, इटर टूल्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या रिटर्न करते हैं, तो आंसर क्या होगा, इटरेटर, जनरेटर मत बोलना, ठीक है। ऑल्दो बिहेवियर वाइज कोई अंतर नहीं है। तो आप आगे की वीडियोस अच्छे से सुनो, बस जहां जहां मैंने जनरेटर बोला है वहां पर दिमाग में रखना कि वो एक इटरेटर है, इटर टूल्स के वीडियोस के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा, मेरे दिमाग में कई चीजें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा वो चीज़ है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो फिर से बनाया, क्योंकि ये क्लैरिटी मुझे देनी चाहिए, ठीक है। चलो अगली बार के लिए मिलते हैं, अपना अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।